अब हम वाटर स्पार्क डिजिटल लिक्विड फ्लो मीटर को मापने जा रहे हैं, इसलिए हमने इस 20 लीटर जार कैन को भरने के लिए एक छोटा सा सेटअप बनाया है और हम इसे आपके ओवरहेड टैंक या आपके मुख्य टैंक के रूप में मानते हुए ग्रेविटी का उपयोग करने जा रहे हैं। यहाँ से पाइपलाइन बनाई जाती है और पानी पाइपलाइन के माध्यम से आकर जार को भरता है। ये हमारा डिजिटल लिक्विड फ्लो मीटर है। ये जार को भरने के लिए वाटर फ्लो को कैसे मापता है और मैं फ्लो मीटर को रीसेट करने जा रहा हूँ अभी, और हमने पहले ही एक जार भर दिया है और यहाँ दिखा रहा है 19.9 मिलीलीटर। सो रीसेट बटन को थोड़ा लंबा दबाइए और ये रीसेट हो गया। ये 20 लीटर का जार है, हम इसे अब मापेंगे। अब मैं इस वाल्व को ओपन करने जा रहा हूँ और आप डिस्प्ले पे मेजरमेंट देख सकते हैं आप। हमने लगभग 18 लीटर पारित कर दिया है, सिर्फ 2 लीटर बचे हैं। अब मैं वाटर स्पार्क डिजिटल फ्लो मीटर को बंद करने जा रहा हूं और फाइनली 20 लीटर पानी जार में भर गया। अब हम इस जार को चेक करते हैं और इस जार में थोड़ी सी जगह ही बची हुई है, मतलब इस जार में 60 मिलीलीटर की जगह ही खाली है अब, यानी फ्लो मीटर बहुत ही सटीक रीडिंग दिखा रहा है। इस 20 लीटर के जार को हम इस मोटर पंप की मदद से फिल करने जा रहे हैं। अब मैं मोटर को स्विच ऑन करके वाल्व को खोलने वाला हूं। देखिए पानी कितनी जल्दी से भर रहा है। अब देखिए मोटर की वजह से मेजरमेंट कितना फास्ट बढ़ रहा है। अब देखिए फ्लो मीटर की स्पीड को। और अब मैं मोटर को स्विच ऑफ करने वाला हूं और ये ग्रेविटी के दायरे में है, जिसकी वजह से फ्लो मीटर की स्पीड कम हो गई है क्योंकि ये ग्रेविटी के दायरे में है। स्पीड लो हो गई। फाइनली 20 लीटर पानी इस फ्लो मीटर के माध्यम से पारित हो गया। जरा नीचे देखिए, वहां पानी छलका हुआ है क्योंकि 233 मिलीलीटर पानी इस फ्लो मीटर को क्रॉस करते समय छलक गया था। अब इस वीडियो में कैसे ऑयल को वाटर स्पार्क डिजिटल लिक्विड फ्लो मीटर में मापा जाता है वो बताते हैं। पहले से ही इस टैंक में हमने ऑयल भर दिए हैं। जरा गौर से देखिए ऑयल की विस्कोसिटी लेवल को। तो आइए इसे मापते हैं। यद्यपि हमने पहले से ही इसे रीसेट कर दिया था। जब हम इस वाल्व को खोलते हैं तो ऑयल अंदर फ्लो करता है और मीटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और मैं वाल्व को खोलने वाला हूं अभी। ये बहुत स्लोली भर रहा है क्योंकि तेल की विस्कोसिटी कुछ ज्यादा ही है। और अब हम मोटर को ऑन करते हैं। मोटर की फोर्स की वजह से ये जल्दी जल्दी भर रहा है। जार को ओवरफ्लो से बचाने के लिए हम मोटर को स्विच ऑफ करके ग्रेविटी के जरिए फिल करते हैं। ग्रेविटी में जार को फिल करते समय टाइम बहुत हो रहा है, इसलिए मोटर को बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। जार अभी तक भरा नहीं, इसलिए इमीडिएट मोटर को ऑन ऑफ करके चेक करते हैं। अब ये 20 लीटर जार भर गया है, लेकिन फ्लो मीटर 21 लीटर और 31 मिलीलीटर शो कर रहा है। और सेट करने के लिए कैलिब्रेशन बटन को लंबे समय तक दबाइए। अब इस फ्लो मीटर को ऑयल के लिए कैसे कैलिब्रेट करते हैं देखेंगे। और अब ये दिखा रहा है 1.000, जबकि फ्लो मीटर ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है। स्लो जाने के लिए हमें फ्लो मीटर की स्पीड को कम करना होगा। वैल्यूज कम करके फ्लो मीटर को कैलिब्रेट करना होगा। ये फ्लो मीटर 1.000 बता रहा है क्योंकि ये पानी के लिए सेट किया गया है। अभी हम इसे 0.800 और 0.900 करके बदलने जा रहे हैं। अभी हम इसे 0.800 सेट करके ऑयल की सटीक रीडिंग चेक करने जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम रीडिंग को भी चेंज कर देंगे। ब्लिंकर को फर्स्ट डिजिट में लगाने के लिए अभी हम कैलिब्रेशन बटन को प्रेस करते हैं। रीसेट बटन को दबा के वैल्यूज को 0 में चेंज कर सकते हैं। ब्लिंकर को सेकंड डिजिट पे लगाने के लिए कैलिब्रेशन बटन को फिर से दबाइए। फिर से रीसेट बटन दबा के वैल्यू को 8 करके सेट करें तो वैल्यू 0.800 हो जाएगी। और सेट करने के लिए कैलिब्रेशन बटन को लंबे समय तक दबाइए। कैलिब्रेशन करने के बाद फिर से इस ऑयल को वाटर स्पार्क डिजिटल लिक्विड फ्लो मीटर के द्वारा मेजर करेंगे हम। कैलिब्रेशन के बाद फ्लो मीटर रीसेट हो गया है। फ्लो मीटर को न्यू रीडिंग के लिए रीसेट कर दिया गया है। बारह लीटर्स पारित हो गया है। अब हम मोटर को स्टॉप करके ग्रेविटी के जरिए रीडिंग को देखते हैं। जार के फिल होने तक मोटर को ऑन ऑफ करके चेक कीजिए ताकि ओवरफ्लो से बचें। इस बार जार भर गया है, लेकिन फ्लो मीटर कम वैल्यू दिखा रहा है।
फिर भी हम फ्लो मीटर को कैलिब्रेट करके उसकी स्पीड को एडजस्ट करेंगे। उसी कैलिब्रेशन प्रोसेस को करके 0.8 के बदले 0.9 करके वैल्यू को सेट करें, जिससे फ्लो मीटर की स्पीड बढ़ जाएगी। फ्लो मीटर को रीसेट करके फिर से हम न्यू कैलिब्रेशन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मोटर को ऑन कीजिए, देखिए जार फिल हो रहा है। जार बहुत तेजी से भर रहा है। 97% जार फिल हो गया है और मैंने मोटर को बंद कर दिया। फ्लो मीटर वैल्यू को देखिए, 19.773 दिखा रहा है और कुछ बबल जार में नजर आ रहे हैं, जो 200 से 300 मिलीलीटर जगह को भर लिया है, वरना सही रीडिंग शो करता ये। 0.900 कैलिब्रेट करने के बाद फ्लो मीटर सटीक रीडिंग दिखा रहा है। इस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए फ्लो मीटर कैलिब्रेट कर चुका है। इसके बाद से ये फ्लो मीटर इस लिक्विड का सही रीडिंग बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।